अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक और गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दो तरह की होती है सॉल्यूशन में, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन क्या होती है? जिसमें टेम्परेचर चेंज करने पे कंसंट्रेशन चेंज ना हो उसको कहेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करे कंसंट्रेशन। तो देखो बेटा यहाँ पर जो बॉटम पे लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, और टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे 100 ml आपने वाटर लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब आपका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लिटिल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यानी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है कंसंट्रेशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो इवोपरेट हो जाएगा सॉल्वेंट तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो बेटा इस तरह से यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जा रहा है कि वो इवोपरेट हो जाए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर वेरी करेगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि माइन्यूट इफेक्ट भी ना आ पाए, और हमें कंसंट्रेशन को क्या रखना है, उनको फिक्स रखना है। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है वो अच्छी कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर वेरी करने पे चेंज होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन में वॉल्यूम टर्म जरूर यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर पे वॉल्यूम यूज हो रहा है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा डिनोमिनेटर पे और कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी। जबकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में कहीं पर भी वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा है। हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कंसंट्रेशन हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें एक परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेटा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, यानी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। मोलरिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम यूज नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। बेटा ध्यान रखना है यहाँ पर मोलरिटी और मोलरिटी में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिया जाता है, जबकि मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया जाता है, पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन पार्ट में कितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। इसी तरह से पार्ट पर बिलियन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। जबकि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, ये टर्म हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कई बार क्वेश्चन नीट में या आईआईटी में इसमें ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, और उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया कि मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट या पार्ट पर मिलियन। तो सिंपल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले देखें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ वेट ग्राम में और वॉल्यूम ml में लेना है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ग्राम पर लीटर में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और फॉर्मलिटी में, फॉर्मलिटी बेटा क्या है, ये सिर्फ ये समझ लो कि फॉर्मलिटी के लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस इतना ध्यान रखना कि फॉर्मलिटी टर्म जो होती है वो मोलरिटी जैसी ही होती है, बस फॉर्मलिटी का हम यूज करेंगे जो हमारे आयनिक क्रिस्टल हैं उनके सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है। अब हम जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।